अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिल और आप हैं इस वक्त रमीशा अंसारी नॉवेल्स पे। मैं आपके लाई हूँ रमीशा अंसारी के न्यू नॉवेल्स। तब तक जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और हाँ, वीडियो के आखिर में अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा क्योंकि आपका प्यार देख के ही हम रेगुलर एपिसोड लेकर आएंगे। ये दीवाना मौसम की किस्त नंबर 12। वो पूरी रात सुकून से सोई नहीं थी। आलिया की बातें इसके कानों में गूंज रही थी। इन हवेली वालों के हाथों वो अब मजीद किसी की जान जाती नहीं देख सकती थी। सिला से भले इसका कोई रिश्ता खूनी नहीं था, मगर फिर भी इसे सिला से बहुत अंसियत महसूस होती थी। सुबह उठते के साथ ही वो हॉल कमरे में आ बैठी थी। जानती थी आलिया ने कोई हरकत ज़रूर करनी है और इसे हर हाल में आलिया की इन हरकतों पर नज़र रखनी थी। इस वक्त हवेली में सब सो रहे थे। रोशनी भी सोफे पर नींद दराज हो गई। मौका अच्छा देखते आलिया अपनी चाल चलने के लिए अपने कमरे में से बाहर निकल आई थी। इसका इरादा था गैस खोलकर छोड़ देगी और फिर सिला को ज़बरदस्ती किचन में भेजेगी। जैसे ही सिला माचिस जलाएगी इसका काम तमाम हो जाएगा। आलिया हॉल कमरे से होती हुई किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि इसकी नज़र सोफे पर लेटी रोशनी पर नहीं पड़ी थी। अलबत्ता रोशनी इसे देख चुकी थी। आलिया को देखते ही रोशनी इसके पीछे किचन में चली आई और दीवार की ओट में छुपकर खड़ी हो गई। आलिया ने मकरूपन से मुस्कुराते हुए चूल्हे का बटन घुमाया और फिर किचन से निकल गई। या अल्लाह, ये किस किस्म की औरतें हैं? इनके सीनों में दिल है या पत्थर? आलिया की जाते ही रोशनी ने किचन में आके चूल्हा बंद किया। किचन में गैस की बू फैल गई थी। रोशनी ने किचन की सारी खिड़कियां खोल दी। सिला के कमरे के पास जाके आलिया ने जोर से दरवाजा खटखटाया। नींद में धुत होती सिला ने आंखें जबरदस्ती खोले कमरे का दरवाजा खोला। महारानी, बहुत आराम फरमा लिया, जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। आलिया ने अकड़ से इसे मुखातिब किया। सिला की सारी नींद पल में उड़ गई। चच्ची जान, आप मुलाजिमों को कह दे, वो बना देंगे। बीजा ने कहा था ना, खाना या तो आप बनाएगी या फिर मुलाजिम। सिला ने हिम्मत करके अपना एहतजाज बुलंद किया था। ए लड़की, मेरे साथ ज्यादा होशियार मत बन। भाड़ में गए मुलाजिम और भाड़ में गई बीजान। मुझे मुलाजिमों के हाथ का कुछ पसंद नहीं आता, इसलिए फौरन जाके मेरे लिए नाश्ता बना। शाबाश। आलिया ने इसे झड़क दिया था। सिला सबर के घूंट पीती इस बात में सर हिला के कमरे से बाहर निकल गई। सिला और आलिया के आने से पहले ही रोशनी फुर्ती दिखाती गेस्ट रूम में वापस आ गई थी और अब अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी। उस वक्त इश्तियाल में थी। अगर आज वो हवेली में ना होती और इसे आलिया की इरादों का पता ना होता तो ना जाने सिला के हाल में होती। सिला ने किचन में जाके आराम से आलिया के लिए नाश्ता तैयार किया तो आलिया हक्का बक्का रह गई। वो तो किचन में ब्लास्ट होने की मुंतजिर थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिला ने खामोशी से नाश्ता इसके सामने आके रखा और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सिला के कमरे में जाते ही रोशनी वापस कमरे से बाहर आई और रेलिंग से नीचे झांक कर आलिया को देखने लगी, जो नाश्ता करने में मेहनत थी। इसको मसरूफ देखकर रोशनी के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। इसने ड्रेसिंग टेबल से बॉडी लोशन उठाया और फिर चुपके से सीढ़ियों की तरफ आके पहली सीढ़ी पर लोशन उंडेल दिया। राजदारी से वो अपना काम दिखा के वापस अपने कमरे में आई और चुपके से आलिया को देखने लगी। आलिया ने पेट भर के नाश्ता किया और फिर जमाई लेकर नींद पूरी करने के घर से वापस अपने कमरे में जाने लगी। जाहिर सी बात थी, वो दिन के 3 बजे उठने की आदी थी और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। आलिया ने बर्तन भी हॉल कमरे की मेज पर छोड़ दिए थे। वो मगन से अंदाज में सीढ़ियां पार करने लगी, इस बात से बेखबर कि इसकी नींद कई दिनों के लिए उड़ जाने वाली थी। सारी सीढ़ियां पार करने के बाद आलिया ने जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, इसके दोनों पैर ऐसे स्लिप हुए और वो पहली सीढ़ी से सीधा आखिरी सीढ़ी पर आके गिरी। वो इस कदर खतरनाक तरीके से गिरी थी कि गिरते के साथ ही बेहोश हो गई थी। ना चीख सकी, ना चिल्ला सकी और ना ही किसी का मदद के लिए पुकार सकी। रोशनी सरस से कमरे से निकल कर आई और इसने कपड़े से सीढ़ी साफ कर दी ताकि कोई और अब यहाँ से गिर ना सके। सीढ़ी साफ करने के बाद इसने तरस खाती नजरों से नीचे पड़ी आलिया को देखा। जब तुम लोग किसी पर रहम नहीं करते तो मैं क्यों तुम पर रहम करूं? पड़ी रहो यहाँ तब तक जब तक कोई उठकर बाहर ना आ जाए। अजितनाक लहजे में बोलती रोशनी मुट्ठियां बीच कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो इतनी पत्थर दिल ना थी, इसमें इंसानियत बाकी थी, इसलिए इसे आलिया पर रहम आ गया। कमरे में आके वो आलिया की तरफ सबकी तवज्जो
कराने का सोच ही रही थी जब नीचे से मुलाजिमीन की चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई दी। मुलाजिम यकीनन आलिया को इस हालत में देख चुके थे। पल में ही पूरी हवेली में एक अफरा तफरी मच गई थी। आलिया को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, जबकि रोशनी ये सब देख खामोशी से बेड पर जाके सीधी लेट गई थी। आलिया चची, आप कैसे गिरी थी? 1 हफ्ते बाद आलिया डिस्चार्ज होके घर आई तो इससे सबसे पहले ये सवाल बाहरान ने पूछा। रोशनी इसके पास ही खड़ी थी। इसके यूं तफ्तीशनाक अंदाज पर चटपटा के रह गई। बारान और तमाम हवेली वालों के लिए यह हैरान कुन बात थी कि पहले सबीन किचन में गिरी और इनकी टांग टूट गई। इसके चंद दिनों बाद ही आलिया सीढ़ी से गिरी और इसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मुतासिर हो गई। साथ ही सर के पिछले हिस्से पर भी काफ़ी चोटें आई थी। आलिया सर इधर उधर हिलाने और उठकर बैठने से बिल्कुल कासिर थी। पता नहीं मेरे पैर फिसले और मैं नीचे गिर गई। आलिया ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, शायद मेरे पैरों के नीचे कोई चिकनी चीज आई थी। कुछ याद आने पर आलिया एक बार फिर बोली। बरान ने हैरत से इसे देखा। चच्ची, अगर सीढ़ियों पर कुछ था तो हम भी इन सीढ़ियों से उतर कर ही नीचे आए थे, फिर तो हमें भी गिरना चाहिए था। बरान को इनकी बात सख्त फजूल लगी थी। बारान को इसकी बात पर यकीन न करते देख रोशनी ने गहरा सांस लिया। बीजान, आपने कहा था खाना मैं बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर के मर्दों को मुलाजिमीन के हाथ का खाना पसंद नहीं। अब तो मैं खाना बना नहीं सकती, तो सिला को ही मुलाजिमीन के साथ किचन देखना पड़ेगा। आलिया मिस्कीन सी शक्ल बनाती बीजान से मुखातिब हुई। सिला बीजान के साथ ही दुख की खड़ी थी। हरगिज नहीं, सिला भी इंसान है और फिर कम उम्र है, वो माँ बनने वाली है। हम इस पर ये जुल्म हरगिज नहीं होने देंगे। हमारे घर में जितने भी मुलाजिम हैं, किसी के हाथ में जायका नहीं है, इसलिए हम शेफ का इंतज़ाम कर लेंगे। बीजान ने दुरुस्त लहजे में आलिया को झड़क दिया था। आलिया का चेहरा उतर कर रह गया, जिसे देख रोशनी ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट काबू की। जैसा आपको ठीक लगे बीजान, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी। जब से रोशनी हमारी हवेली में आई है, सब गलत हुआ जा रहा है। रोशनी के महफूज चेहरे को देख आलिया ने कोई मुरावत ना रखी थी। आलिया की बात सुनकर रोशनी करंट खाकर रह गई थी। यही हालत बारान की भी थी। चची, ये आप क्या फालतू बातें कर रही है? बारान एकदम गुस्से से भड़क उठा। बारान, तुम खुद सोचो, आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो अब हो गया? मैं और मेरी बहन तो अब कमरे में महदूद हो गए हैं ना। अब इस हवेली पर राज कौन करेगा? तुम्हारी पहली बीवी सिला या फिर दूसरी होने वाली बीवी रोशनी? तुम मानो ना मानो, ये इन दोनों में से ही किसी का काम है। आलिया ने इस बार काफ़ी जुर्रात दिखाई दी। सिला और रोशनी हैरत ज़दा रह गई। ये आप क्या कह रही है आंटी? जब आप गिरी थी तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। मुझे तो घर में होने वाली चीख पुकार का भी कोई इल्म नहीं था। जब मैं 12 बजे सो के उठी तब मुलाजिम से आपकी हालत के बारे में इल्म हुआ। रोशनी ने मासूम सूरत बना ली थी। अच्छा, अगर तुमने नहीं किया तो यकीनन इस मीस ने सिला ने किया होगा। याद आया, इसे मैंने नाश्ता बनाने के लिए उठाया था ना, इसने मुझसे इसी का बदला लिया है। आलिया ने अपनी तोप का रुख सिला के जानिब कर दिया था। नहीं चची जान, आप कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो अपने कमरे में जाके सो गई थी। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? बीजान के बराबर में खड़ी सिला अपनी सफाई देने लगी। चची जान, आपको इस तरह का कोई हक नहीं है कि आप सिला या रोशनी पर कोई इल्ज़ाम लगाए। आप अपनी गलती से गिरी है, इसलिए दूसरों को कसूरवार मत ठहराए। आइंदा मैं इस बात का लिहाज नहीं करूँगा। बरान सख्त लहजे में बोलता वहाँ से बाहर निकल गया। बीजान, ये सब सिला ने किया है। बारान से बेइज्जती कराने के बाद आलिया ने खफा होकर बीजान को देखा था। सिला का तो नहीं पता, लेकिन तुमने सिला के साथ बहुत गलत किया है। जब मैंने मना कर दिया था तो तुमने क्यों सिला को जाके परेशान किया? तुम्हारे हाथ टूट गए थे या घर के सारे मुलाजिमीन मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं? बीजान ने अपने आलिया की खबर लेनी शुरू कर दी थी। अपने मुंह से सच उगल कर आलिया खुद ही फंस गई थी। बीजान, आप जानती हैं मैं मुलाजिमों के। आलिया चौंक कर अपनी सफाई में कुछ बोलने लगी थी जब बीजान ने सख्ती से इसकी बात कथा कर दी। हाँ हाँ, मुगल ख़ानदान से ताल्लुक़ है ना तुम्हारा, जो तुम्हें मुलाजिमीन के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। अपनी ये हरकत बंद कर दो आलिया, वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें और रहीम को जायदाद से आग करने में। बीजान ने भी सारे लिहाज भुलाए आलिया को ठीक ठाक सुना दी थी। मामला संगीन होता देख सिला और रोशनी वहाँ से खिसक गई थी, जबकि आलिया बीजान की बातें सुनकर शर्मिंदगी से सर झुका गई, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार वो बीजान की बातें सुनकर पैर पटक कर
कमरे में नहीं जा सकती थी। वो मोहताज हो गई थी। मोहताज भी ऐसी कि अपनी मर्जी से इधर से उधर भी नहीं हिल सकती थी। जब तक तकलीफ खुद पर ना गुजरे तब तक दूसरों की तकलीफ महज मजाक लगती है। और अब इस तकलीफ से गुजरते आलिया को इस बात का अंदाजा होने वाला था कि जो तकलीफ वो सिला को देने वाली थी, इससे सिला पर क्या गुजरती और वो अपने बच्चे को भी खो देती। सारे मुलाजिम आलिया और सबीन की खिदमतें करने में मसरूफ़ हो गए थे, जबकि रोशनी पुरसुकून हो गई थी। अब काफ़ी अरसे तक सिला को इन दोनों से कोई ख़तरा नहीं हो सकता। आपके लिए जूस लाऊं? वो अपने कमरे में बेड पर संजीदा बैठा था जब सिला इसके कमरे में आके इस्तेसाल करने लगी। दोपहर ढल गई थी। बारान ने खाना भी नहीं खाया था, इसलिए रोशनी ने सिला को बारान के पास पूछने के लिए भेज दिया, वरना सिला तो इसके कमरे में आते ही भी चिचकिचाती थी। नहीं, मेरा दिल नहीं है, बारान ने संजीदगी से जवाब दिया तो सिला की आंखों में इसका पुराना चेहरा लहरा गया जब वो बहुत खड़ूस हुआ करता था। आप क्या परेशान हैं? सिला ने हिम्मत करके पूछ ही लिया था। बारान ने इसकी बात सुनकर सर उचकागे से देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। सोचा था शादी से निमट कर कराची जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि शादी फिलहाल नहीं हो सकती। माँ और चची दोनों ही बिस्तर पर है, इसलिए मुझे रोशनी को यहीं छोड़कर वापस कराची जाना होगा। वहाँ मैं अपना बिजनेस ऐसे नहीं छोड़ सकता। बरान ने परेशान कुन तासुर लिए इसे बताया था। बरान की दूसरी शादी की बात सुनते ही सिला के दिल में टीसे उठने लग जाती थी। हालांकि इससे रोशनी से कोई मसला नहीं था, वो रोशनी के दिल से मुखलिस थी। आप बेफिक्र होकर कराची चले जाइए, मैं और बीजान रोशनी आप ही का ख्याल रख लेंगे, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो डर से अहम कर इसे तसल्ली कराने लगी। बरान ने मुस्कुरा के अपने सामने खड़ी इस छोटी सी नाजुक सी लड़की को देखा, जिससे 12 साल छोटी थी। वो इसको मुखातिब भी यूँ करता जैसे वो इसकी बीवी नहीं बल्कि कोई छोटी बच्ची हो। थैंक यू, फिर मैं आज ही कराची चला जाता हूँ, लेकिन तुमने रोशनी के साथ अपना और मेरे बच्चे का और मेरी माँ का भी बहुत ध्यान रखना है। वैसे तो तुम नन्ही सी जान हो, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर लोगी। बरान बेड से उठकर इसके सामने आके खड़ा हुआ और फिर इसकी थोड़ी उंगली से ऊपर की जानिब उठाई। इसका नरम तासुर देख सिला ने क्यूट सी मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाल दी थी, जिसे देखकर बारान ने आके बढ़कर इसकी पेशानी को चूम लिया। रेड्स कंफर्ट में रिव्यू लाजमी दिएगा एंड में अपने रिव्यू लाजमी दिया करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। अगली किस्त में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अब ये धमाका क्या होगा, तुक्का लगाए। आलिया और सबीन के साथ जो हुआ, इसके लिए आप लोग दुख का इजहार कर रहे हैं या खुशी का, अपनी राय से आगाह करें। इमला की गलतियां नज़रअंदाज कीजिएगा। प्रूफ रीडिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अच्छा रिस्पॉन्स देकर कल सुबह भी मैं किस्त दे सकती हूँ।